क्या आपको जांघ या कूल्हे में दर्द होता है? क्या आपको चलने फिरने में तकलीफ होती है? क्या आपको उकड़ू बैठने में, प्लोथी लगा के बैठने में, इंडियन टॉयलेट में बैठने में दिक्कत हो रही है? सावधान, ये अवस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आज हम एवियन यानी कि अवस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप के बारे में जानेंगे। इसके लक्षण, कारण और इलाज के बारे में जानेंगे। अवस्कुलर नेक्रोसिस का मतलब है हड्डी तक खून के ना पहुंचने पर उसका गलना। जब हिप बोन यानी कि फीमोरल हेड तक खून सही मात्रा में नहीं पहुंचता तो वो गलनी शुरू हो जाती है, मरनी शुरू हो जाती है। इसी को हम एवियन यानी कि अवस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप बोलते हैं। अब हम जानेंगे कि एवियन के क्या मुख्य लक्षण होते हैं। एवियन में धीरे धीरे बढ़ता हुआ दर्द, खासकर हिप के आगे के और पीछे के हिस्से में, चलने में तकलीफ, प्लोथी ना लगा पाना, उकड़ू ना बैठ पाना, इंडियन टॉयलेट में जाने पे तकलीफ, बैठने उठने में जकड़न, देर तक खड़े होने पे दर्द होना, हड्डी तक खून का दौरा ना पहुंचने का कारण बहुत से केसेस में पता भी नहीं चलता, तो हम इसको इडियोपैथिक एवियन का नाम देते हैं। जो उनमें पाया जाता है जिनको हाई डोज स्टेरॉइड लेना पड़ता है, चाहे वो किसी भी बीमारी के कारण हो, चाहे वो कोई स्किन की बीमारी हो, सांस की बीमारी हो, आंखों की बीमारी हो। अनजाने में भी कुछ पेशेंट्स में हाई डोज स्टेरॉइड का इंटेक देखा गया है, जैसे कि जो पेशेंट जिम जाते हैं और बिना किसी डॉक्टरी सलाह से वेट गेन करने के लिए कोई अननोन मेडिसिन लेते हैं। अर्ली स्टेज में पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि उनको उकड़ू बैठने में, आलती पालथी लगाने में, इंडियन टॉयलेट में बैठने में दिक्कत होती है, स्क्वाटिंग करने में दिक्कत होती है। एडवांस स्टेजेस में एक्सरे पे एवियन का पता लगाना पॉसिबल है, पर अर्ली स्टेज पे एक्सरे पे हिप का बदलाव पूरी तरह से नहीं पता चलता, तो एमआरआई कराने की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक हिप अर्ली स्टेज में हो और दूसरा एडवांस स्टेज में, तो अर्ली स्टेज वाले हिप को जल्दी डायग्नोज करके उसको बचाना बहुत जरूरी हो जाता है। अब हम बात करेंगे एवियन के ट्रीटमेंट के बारे में। एवियन 4 स्टेजेस में पाया जाता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, जिसमें स्टेज 1 और 2 में नेचुरल हिप को बचाया जा सकता है। आपको मेडिकल मैनेजमेंट पे डाला जाता है, जिसमें आपको कुछ दवाइयां दी जाती हैं, आपको कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में बताया जाता है, आपको फिजियोथेरेपी के बारे में बताया जाता है। फिजियोथेरेपी से आपकी ज्वाइंट की मोबिलिटी बेटर होती है और आपका नेचुरल हिप के साथ पेन फ्री टाइम निकल जाता है। एडवांस स्टेज में हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं, जिसमें आपका बॉल और सॉकेट दोनों आर्टिफिशियल ज्वाइंट से चेंज किया जाएगा और आपको एक बेटर लाइफ मिलेगी। अगर आप इन्हीं बताए हुए लक्षणों को अपने कूल्हे में महसूस करते हैं तो आप अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की सलाह जरूर लें और सही टाइम पे सही इलाज लें। धन्यवाद।